Good morning, class 8 student. Today we are going to continue with the lesson 17 National Movements between the year 1885 to 1918. The next topic is Rise of Extremism in Congress. There were many type of criticism going on inside the government, and the criticism was by the British officers was very sharp. Now, the Congress wanted some of its demand, and for that, what he did, every nation has the right to shape its destiny, but are very being ruled by ourselves. क्या हम अपने नेशन को अपने हिसाब से चला रहे हैं? तो इसका जवाब आया नहीं। जब ये बात सामने आई कि आर वी नॉट living in an unnatural condition? तो नो, वी आर नॉट लिविंग इन अ नेचुरल कंडीशन। तो यहाँ पे कांग्रेस के एक आइडिया डेवलप हुआ कि हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ लेकर अपने को प्रेजेंट करना है। तो कुछ ऐसे लीडर्स कांग्रेस के अंदर थे जिन्होंने इस बात को चालू किया। कुछ डिमांड्स जो कांग्रेस की थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपोज़ करना चालू किया। जब उनके अपोजिशन को देखा गया तो फिर एक न्यू ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट्स का डेवलप हुआ इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। उसमें थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये एक नई आइडियोलॉजी के साथ अपने को सामने लाए और उनका ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन पीपल को पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पीपल टू अचीव स्वराज। तिलक की एक बहुत अच्छी सेइंग है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनका ये कहना था कि भारत मेरा है और मुझे इसके लिए पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने एक अपना न्यूज़पेपर भी चालू किया था जिसका नाम था केसरी, जो एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ बाहर आ रहा था। यूटिलाइज उन्होंने काफ़ी चीज़ों को, फेस्टिवल्स को यूटिलाइज़ किया और जिस को यूटिलाइज़ किया उसके हिसाब से उन्होंने ये काम किया। जैसे गणपति महोत्सव के समय उन्होंने ख़ास तौर पे चीज़ों को यूज़ किया और अपनी जो बात है उनको लोगों तक पहुंचाई। शिवाजी टू स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द पीपल, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो बहुत एग्रेशन से उन्होंने किया, बहुत ही ज़्यादा। जैसे पॉलिटिकल एगिटेशन किया उन्होंने, मतलब चीज़ों को बंद करो, बॉयकॉट करो, विदेशी चीज़ों को अपनाओ नहीं, हड़ताल किए, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स का किया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिमांड किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कांग्रेस को बांट दी दो भागों में, कि कुछ लोग ऐसे थे जो शांत विचारधारा वाले थे, वो कहलाए गए मॉडरेट्स, और कुछ जो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आइडियोलॉजी के थे, उनको कहा गया एक्सट्रीमिस्ट्स। तो कांग्रेस इटसेल्फ डिवाइड्स इट पॉलिटिकल लीडर्स इनटू टू पार्ट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। फिर आती है बात फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की, जो हुई 1906 में। ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही शातिर थे। वो जानते थे कि यहाँ पे बहुत सारे धर्मों को अपनाने की वजह से इनके धर्मों में फूट डाली जाए। तो वो उस फूट का इस्तेमाल किए और तब उन्होंने ये देखा कि जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनको उन्होंने अपना इस्तेमाल किया। ब्रिटिश सबड्यू द ग्रोथ ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, और उन्होंने क्या किया कि जब हम एक जैसा सोच रहे थे, नेशनल यूनिटी के बारे में कर रहे थे बात, तब उन्होंने ये बात की फूट डाली या ये बात की विचारधारा को अलग किया कि मुस्लिम्स के लिए वो लोग नहीं काम कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। तो देयर वर हैव्ड हिंदू मुस्लिम हैड सेपरेटेड इंटरेस्ट, और उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं का इंटरेस्ट अलग है और आप लोगों का इंटरेस्ट, मुस्लिम्स का इंटरेस्ट अलग है।
ये जो बात थी ये एक चीज़ को बढ़ावा दी कि यहाँ पे मुस्लिम्स ने भी अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चालू किया। ब्रिटिशर्स इतने शातिर थे, इतने शाणे थे कि उन्होंने एजुकेटेड मुस्लिम्स को कहा कि यदि आप ब्रिटिशर्स के साथ यदि लॉयल रहेंगे तो हम आपको गवर्नमेंट जॉब भी देंगे और अदर फैसिलिटीज़ भी देंगे। तो ये जो कहानी थी इसकी वजह से एक डिफरेंट मुस्लिम लीग बनी और इस मुस्लिम लीग के तहत 1906 में एक डेलीगेशन पारित हुआ या डेलीगेशन हुआ जिसके मेन लीडर थे आगा खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया। वो वाइसरॉय मिंटो से मिले और इवन उन्होंने ढाका के जो नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह, उनको भी बुलाकर इस बात को जस्टिफाई किया और बताया, ये जताया कि हिंदू लीडर्स जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच के ये बात कर रहे हैं। एंड फाइनली दोनों ने मिलकर एक मुस्लिम लीग डेवलप की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑन दिसंबर 1906 30 दिसंबर को। इनका ऑब्जेक्टिव था टू एक्सपोज द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हमारे बीच क्रिएट हुई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उस जगह पे इन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत लॉयल बताया। सेकेंड, टू अनाउंस द इंटरेस्ट, राइट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। उन्होंने अपने तरीके से इंडियन मुस्लिम्स को क्या चाहिए, उनकी क्या इच्छाएं हैं उसके बारे में बताया। एंड मेंटेनिंग देयर गोल, मतलब उन्होंने अपनी सारी बातों को हमारे से अलग करके अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग बनाए। पर इस मुस्लिम लीग में भी कुछ लोग ऐसे थे जो मुस्लिम ही थे, पर उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, हम जो भी काम कर रहे हैं या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है उसका काम है देश को आज़ादी दिलाना, एक नेशनल यूनिटी लाना। उसमें थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान और मजरूल। ये ऐसे थे जिन्होंने आगा खान की बनाई हुई मुस्लिम लीग के अगेंस्ट इनका विचारधाराएं थी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नाम की एक पेपर चालू किया और अपनी बातों को रखा। मौलाना मोहम्मद अली ने एक इंग्लिश पेपर कॉमरेड करके चालू किया और एक हिंदू पेपर चालू किया, इसका नाम था हमदर्द। तो दिस वॉज द इनिशियल स्टार्टिंग, और यू कैन से द डिस्प्यूट्स क्रिएटेड बिटवीन द मुस्लिम एंड द हिंदू। एंड सिंस देन, तब से आज तक ये बात एकजुट होके नहीं हो पाई है कि हम लोग सब एक हैं। सो द मुस्लिम लीग हैज़ बिन फॉर्म्ड। नेक्स्ट आगे के चैप्टर में हम कुछ और टॉपिक्स इसके करेंगे। ओके।